संकट के समय चुनौतियां ज्यादा होती हैं, अवसर कम। इसलिए जब भी आपका कोई टिपिकल टाइम चले, उस समय आपको सावधानी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। प्रिय मेष राशि के जातकों, आज इतने बड़े परिवर्तन पर हम बात करने वाले हैं, जिस परिवर्तन में आपकी पूरी जिंदगी निर्धारित है। आपके साथ में वर्ष 2025 कैसी शुरुआत लेकर के आएगा, ये 2024 ने ही तय कर दिया है और ये बृहस्पति की स्थिति ने आपके लिए तय किया है। दरअसल जाता जाता 2024 ना आपको एक इतना अभूत परिवर्तन देकर के जा रहा है, ये जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। 12 राशियों में से एकमात्र मेष राशि के जातकों के लिए सबसे ज्यादा एक गुड न्यूज है। उसका कारण क्या है वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। और ये बात हकीकत है कि इन 3 से 4 महीनों के अंतराल में, कौन सा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 या 5 महीने इतने हैं मित्रों के जिसमें एक बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है। सबसे बड़ा इसका कारण क्या बन रहा है मित्रों कि इस समय देव गुरु बृहस्पति वक्र होने जा रहे हैं। और बृहस्पति की वक्र स्थिति में कई लोगों को जबरदस्त वाला कंफ्यूजन है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उनके दिमाग में एक चीज आ जाती है कि भैया अब ये ग्रह हमें बहुत परेशान करने वाला है या हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें करने वाला है। दरअसल देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, वैवाहिक जीवन के भी कारक हैं और करियर में किसी भी क्षेत्र पर ग्रोथ की अगर बात हो, मान सम्मान की अगर बात हो, तो बृहस्पति को सबसे पहले दर्जे पर देखा जाता है। बृहस्पति किसी कुंडली में अगर अशुभ हो तो ऐसे व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता भी कमजोर होती है और उसको बड़े लोगों का, सहयोगियों का, जो लोग उनको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, ऐसे लोगों का कभी भी जीवन के अंदर प्रवेश नहीं होता, यानी कि सही दिशा नहीं मिल पाती अगर बृहस्पति कुंडली में खराब हो किसी भी कारण से, क्योंकि बृहस्पति जो है वो गुरु है, गुरु का कारक है। अब एक मार्गदर्शन देने वाला, जीवन में ग्रोथ देने वाला, धन धान्य और वैवाहिक सुख और संतान देने वाला जो ग्रह है वो वक्र होने जा रहा है। अब वक्र क्या है, वक्र का क्या प्रभाव है और ये क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रिय मेष राशि के जातकों, पहले तो यह है कि बृहस्पति केवल और चीजों को छोड़ दीजिए तो आपके लिए भाग्येश है, भाग्य भाव के मालिक हैं। और अगर मैं कहूं कि शुभ क्यों माना जा रहा है तो उसका मेन कारण क्या है कि जब भी कोई शुभ ग्रह वक्र होता है तो वक्र होने का सीधा तात्पर्य आप ये समझिएगा कि उस ग्रह को असीमित बल की प्राप्ति होने जा रही है, वो ग्रह एक प्रकार से बहुत ताकतवर होने जा रहा है। अब एक बात और जान लीजिएगा, जब कोई अच्छा ग्रह आपके लिए ताकतवर हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी चीजों का आगमन होने जा रहा है। आपके जीवन में सुख संपन्नता कहीं ना तो कहीं बढ़ने जा रही है, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक इस समय मजबूत हो रहा है, भाग्य से मजबूत हो रहा है। तो भाग्य मजबूत होगा तो आपको शीघ्रता से, जल्दी से अच्छे वाली ग्रोथ प्राप्त हो सकती है। तो मेष राशि के जातकों, आज करते हैं इस पर डिटेल चर्चा कि क्या कुछ भविष्य में निर्धारित है आपका इन 4 या 5 महीनों के अंतराल में। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बेहद खास कार्यक्रम गुरु वक्री चाल का प्रभाव मेष राशि के जातकों पर। दरअसल इस पूरे वर्ष में बृहस्पति महाराज 2024 में अब वक्र होने जा रहा है और इसी वर्ष बृहस्पति का परिवर्तन भी हुआ है। बृहस्पति इस समय भी आपके धन भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके प्रयासों को, आपके भाग्य को मजबूर कर रहे हैं कि आपके जीवन में पैसा आए, पारिवारिक स्थिति सुधरे, धन के लिए आप कहीं ना कहीं ज्यादा प्रयास कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपने ये चीज महसूस करी होगी कि आप अब ना बहुत चीजों को तोल मोल करके, देख करके बोलने लग गए। आपकी वाणी भी कहीं ना कहीं ज्ञान में हो गई है। आप लोगों को चाहे मांग करके चाहे बिना मांगे आप उनको सीख देना आपने प्रारंभ कर दी है। हालांकि अब अगर इसकी बात कहें तो बृहस्पति का जैसे वक्र प्रभाव होगा तो सबसे पहले जान लीजिएगा कब से कब तक वक्र है, ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल ना बैठे। मित्रों, ये बृहस्पति महाराज 9 अक्टूबर को यानी इसी महीने वक्र हो जाएंगे। और अच्छी बात हमारे लिए ये है कि इस समय नवरात्रि भी चल रहा है। नवरात्रि काल में तो ये कहूंगा भैया, मेष राशि वालों के लिए नवरात्रि बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति ने कदम बढ़ा दिया है आपके लिए, मेष राशि के जातकों के लिए। देव गुरु बृहस्पति ठीक 9 अक्टूबर को वक्र हो जाएंगे। 4 फरवरी 2025 को ये पुनः मार्गी होंगे, यानी अपनी नॉर्मल गति में। वक्र और मार्गी में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, बस इतना मान लीजिए ग्रह बहुत स्लो हो गया है,
ऐसा लग रहा है कि वो आगे के जाने की बजाय पीछे जा, मतलब हालांकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। बहुत अधिकतम जब ग्रह दूरी बढ़ा लेता है तब हमें लगता है कि वो ग्रह वक्र हो रहा है, उल्टा चल रहा है, पर इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है, बहुत। अब आप ये 4-5 महीनों के अंतराल में ना अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा होने वाले अच्छे परिवर्तनों को भी देखोगे और कुछ चीजों में सावधानी भी रखनी पड़ेगी। क्यों, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। वक्र गुरु का मतलब है बहुत ताकतवर, असीमित बल वाला, आपके भाग्य को बढ़ा देने वाला, भाग्य कारकों को आपको इस समय बढ़ना है। तो ज्यादातर जीवन में लोग ज्ञान देने वाले, आपको मार्गदर्शन देने वाले, आपको सही दिशा देने वाले अभी आएंगे इन 4-5 महीनों के अंतराल में। उन लोगों का ज्यादातर सम्मान कीजिएगा जो आपकी लाइन से जुड़े हुए हैं, इनको आपसे कई साल, 10, 20, 30 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके अध्यापक हैं, उन लोगों का विशेष रूप से इस समय मान सम्मान आपको करना पड़ेगा। और इस समय उन लोगों के द्वारा आपको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति संतान, ज्ञान, आपके बोलचाल, आपकी उच्च शिक्षा, विवाह और भाग्य का मुख्य कारक है। तो बृहस्पति के उच्च होने से आपके जीवन में सारी चीज, यानी संतान की प्राप्ति 5 महीनों के अंतराल में होने का योग बनेगा। आपकी बोलचाल से बहुत कुछ बिगड़ते हुए कामों को बना लोगे और जो काम बनने लग रहे हैं उनको और पक्का कर लोगे। जो बच्चे उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विदेश गतिविधियों में अपने आप को क्रियान्वित करना चाहते हैं, उन लोगों का, उन बच्चों का भी भाग्य इस समय साथ देगा। इस वक्त काल में आपके धन को लेकर के नए नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आप एक नौकरी के साथ साथ दूसरा काम कर लो और वो काम चल जाए, वो काम में आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा देखा जा रहा है। ना तो मेष राशि पर कोई शनि की 7.5 है, ना ही कोई शनि की ढैया है। वक्र बृहस्पति का प्रभाव ये जान लो सबसे पहले कि किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं है। बृहस्पति आपको हर प्रकार से शुभ ही फल प्रदान करके जाएंगे। एक बात आपकी समझ में आ गई होगी मित्रों। यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाले क्या है कि बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्रों पर संचरण करेगा इस दौरान। अब जब कोई ग्रह अपने मित्र के नक्षत्र पर है तो जाहिर सी बात है कि भैया वो नक्षत्र वाइज भी आपको अशुभ फल नहीं देने वाला है। पर अब थोड़ा ध्यान देखने वाली क्या बात है कि बृहस्पति की दृष्टियां आप भी अपने वीडियो के अंदर देखिएगा। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके रोग भाव को, शत्रु भाव को, ऋण भाव को देख रहे हैं। अब प्रभावी ग्रह हैं, वैसे तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य को प्रदान करेंगे कि आप अपने शत्रु को दबा करके रखें। लोन की गतिविधि में आप जल्दी से ना फंसो, पर फिर भी आप, क्योंकि ये भाव खराब भाव माने जाते हैं, इन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से ये देखा जाएगा मित्रों कि कहीं ना कहीं आपके कुछ गुप्त शत्रु पनप रहे हैं, कुछ गुप्त शत्रु आपके लिए षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। बृहस्पति आपको अचानक किसी अवस्था में फंसने से बचा लेंगे। आपको कोई लोग, कोई षड्यंत्र, कोई इस प्रकार की क्रिया आपके खिलाफ बनाई जा सकती है जिसमें झूठे आरोप लगा करके आपको वो खामखा की चीज में ब्लेम किया जाए। और ये 5 महीनों के अंतराल में पूछूंगा भी आपको अगले वीडियो में, इन 5 महीनों के अंतराल नीचे देखी जाएगी। साथ ही अब बृहस्पति 12वें घर को भी देख रहे हैं तो अचानक खर्चा भी हो रहा है। अब इस चीज को देखो बहुत ध्यान से समझना, जब खर्च का योग बनता है तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी रोक लो, वो खर्च रुकने वाला नहीं। जब कोई चीज डेट वाइज फिक्स हो गई तो इस डेट में ये पैसा जाएगा, तो आप कोई भी ताकत लगाओ, कुछ भी लॉजिक लगाओ, वो पैसा नहीं रुक सकता। अब मान लो कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, मेष राशि के जातक, बिल्कुल वो अपने आप को समझ जाएंगे, वे कंजूसी कर रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं, उनके सामान की आवश्यकता है, उनके काम को में तभी बढ़ेगा जब आप उसमें कोई चीज ऐड करोगे। तो मित्रों आप नहीं रोक पाओगे। बृहस्पति जैसे ही अक्टूबर में 12वें घर को देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पैसे से, आपकी जेब से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। अब आपका क्या फर्ज बैठता है? आपका फर्ज ये बैठता है कि जो चीजें आपको इस समय आवश्यकता के रूप में चाहिए उनको इस समय प्रयोग कीजिए, मंगवा लीजिए, यानी धन को खर्च कर लीजिए। क्योंकि जब हम एक साइड से धन को नहीं निकालते दूसरी साइड से रास्ता बंद हो ही जाता है। अब कई सारे मेष राशि के जातक पूछेंगे भैया हमारे पास तो धन आ ही नहीं रहा है, हमारे पास तो पैसे की दिक्कत आई हुई है, हमारी तो सेविंग नहीं हो पा रही। तो आप ये चीज नहीं समझते कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों की दशा, मार्गेश की दशा, बृहस्पति नीच अवस्था में, अशुभ अवस्था में, पाप ग्रहों से कहीं ना कहीं प्रभावित है। इस कारण से बृहस्पति गोचर में भी आपको अच्छा फल नहीं दे पा रहे। परंतु चिंता मत करिएगा,
गुरु का यहाँ प्रभाव सभी को धन लाभ देगा, धन में आपको कहीं ना कहीं ये फायदा जरूर करवाएगा। आप इस बीच इन्वेस्टमेंट करोगे, आप देखोगे आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का मूड बन रहा है, और मूड बनने का मतलब है कि भैया सीधे से कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है, और अचानक खर्चा होगा तो वो आपका ना हो, इसलिए अपनी जरूरी चीजों के लिए खुद धन खर्च करना। बृहस्पति की दृष्टि षष्टम पर भी जा रही है, वक्र बृहस्पति की दृष्टि। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। स्वास्थ्य को लेकर के आपकी छोटी लापरवाही आपको दिक्कत परेशान करेगी। आपको पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, लीवर से संबंधित ध्यान रखना है। परंतु जो शत्रु अब तक शांत थे, जो मित्र जिनसे आपकी वार्तालाप शांत हो चुकी थी, आपने सोचा कि भैया सब शांत है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, अचानक से वहां से आपकी वार्तालाप प्रारंभ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और ये वार्तालाप थोड़ी इस प्रकार से होगी कि आपको कुछ टाइम तो लगेगा अपना दिमाग सेट करने के लिए। यानी कि आपके प्रति कोई ऐसी बातें आपके सामने आएंगी आपके मित्रों के द्वारा, आपके आपसी संबंधियों के द्वारा, जो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। और फिर क्या होगा, फिर जबरदस्त वाला आप उनको सुनाने वाले, क्योंकि इस टाइम बृहस्पति आपको दबने नहीं देगा। वाणी पर आप वो चीज बोलोगे जो दो टूक होगी, जो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, जो सामने वाला उसका जवाब ना दे पाए, वो बृहस्पति आपको आपकी वाणी से उचित करवा देंगे। यानी इस समय आप वाणी द्वारा वो मात दे सकते हो सामने वाले को, जो हाथ और पैरों से भी नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा जो शांत शत्रु वो एक्टिवेट होंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, पैसे देते वक्त और लेते वक्त किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको समय नहीं करानी, किसी भी प्रकार की। ऑटोमेटिकली अगर कोई आपको मकान के लिए, अगर आपको प्रॉपर्टी के लिए या वाहन के लिए लोन की आवश्यकता है, तो ऑटोमेटिकली आराम से पेशेंस रखिएगा, आपका वो काम बृहस्पति महाराज करवा देंगे। पर जल्दबाजी में किसी को पैसा दे दिया, किसी की बात मान ली, वहां दिक्कत हो सकती है। दूसरा, एकाग्रता जरूर रखनी है आपको आपके कार्य में। अब अष्टम पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। 8वें घर का बृहस्पति आपको विपरीत परिस्थितियों में तब फायदा देगा जब आप स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे। पत्नी से बोलचाल इस समय बहुत ठीक रखनी है, बहुत अच्छी रखनी है। कोशिश करिएगा पत्नी को, पार्टनर को खुश रखने का कार्य आप ज्यादा से ज्यादा कर सको। और मोटापे का विशेष ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको कहीं ना कहीं बॉडी में फैट नहीं बढ़ने देना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बृहस्पति का गोचर सबसे ज्यादा लाभकारी क्यों है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखो, शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रहों पर भी दृष्टिपात करे तो इससे अच्छा फिर कोई योग नहीं। अब त्रिकोण का मालिक, भाग्य का मालिक आपके नौकरी के घर को, करियर के घर को देख रहा है, तो इससे शुभ और क्या होगा। तो मेष राशि के जात को बृहस्पति तो ये कह रहे हैं कि आपको केवल एक कदम आगे बढ़ाना है, 10 कदम हम खुद आकर के चल करके आ जाएंगे। मेष राशि के लिए करियर में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, नई नौकरी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सक्सेस मिलने की संभावनाएं 200% यहाँ देखी जा रही है, 100% नहीं। और नौकरी मिलने की संभावना के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे एमएनसीज में जॉब करते हैं या करना चाह रहे हैं, या उनको लगता है कि वह एमएनसी के लिए बने हैं, तो या मल्टीनेशनल कंपनी आपका इंतजार कर रही है इन 5 महीनों के अंतराल में। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बस आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने चीजों को सीखना शुरू कर दो, इस समय अपनी एबिलिटी को थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दो। जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाकर के आपका कार्य सफल होगा। हो सकता है इस टाइम कई सारे जरूरी कार्यों के लिए आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़े, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब कोई भी ग्रह वक्र होता है तो वो एक भाव पहले का फल प्रदान करता है। बृहस्पति इस समय आपके प्रथम भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। गुरु का प्रथम भाव का फल देने का मतलब क्या है मित्रों, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, बोलना चालना, व्यवहारिकता, लोगों के साथ उठ बैठ, फैमिली में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मित्रों में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखना। यानी लोग भी इस समय आपकी वाहवाही कहीं ना कहीं तो करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके प्रथम भाव का फल आपको प्रदान कर रहे हैं। पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहोगे, अपने हिसाब से आप उसको व्यवहार में लाना चाहोगे कि आपका परिवार आपके अनुसार चले, और इसके लिए आप काफी कुछ फोर्स भी करोगे अपने परिवार को मनाने के लिए। पर हाँ, सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपके परिवार में जो लंबे टाइम से दिक्कत परेशानी चल रही है, कुछ बहुत बड़ी तंगी, बहुत बड़ी परेशानी, उससे थोड़ा प्रभाव आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर उपाय के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा आपको कि आप
केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। आप पूर्णिमा को विष्णु सहस्त्रनाम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाएं। इन 5 महीनों के अंतराल में ये उपाय जरूर करके देखें, इनसे आपको जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। साथ ही आपका कोई विशेष प्रयोजन, विशेष कार्य सिद्ध हो सकता है। गुरु वक्र का मतलब है कि ज्यादातर जितने भी पेंडिंग कार्य हैं, जितने भी रुके हुए कार्य, जो कार्य हम छोड़ चुके हैं, जिन पर हमें टाइम देना था, मेहनत देनी थी, छोड़ देते हमने, उस पर बृहस्पति आपको दोबारा ला करके कार्य करवाएंगे। मित्रों, ये थी जानकारी गुरु के वक्र का प्रभाव। अगर आप कोई भी अपनी कुंडली का परामर्श हमसे करवाना चाहते हैं, उसके लिए नंबर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं कि जानकारी हमने आपको बताई है आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।